धोखाधड़ी अलंकार का एक दो छंद सुनाता हूं। लखन आर्य साहब जो है बड़े सशंकित हो गए, या धोखाधड़ी अलंकार हमने तो हिंदी साहित्य में पढ़ा नहीं सर होता नहीं है ये अभी पैदा हुआ है। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप फेसबुक पर चेयरमैन साहब कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं। 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा लेते हैं ये नौजवान लड़के जो बैठे हुए हैं। अरे ये नौजवान लड़के क्या बुड्ढे बुड्ढे 80 साल के 60 साल के बुड्ढे लखन भाई साहब ईमानदारी से 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके 60 साल का बुड्ढा चैटिंग कर रहा होता है। बाद में मालूम पड़ता है, ठीक है। जब और कई बार क्या होता है कि लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम कितना उतावलापन दिखाते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई नहीं कि हमने तुरंत स्वीकार करी नहीं। फिर मोबाइल रिचार्ज के नाम पर इतने ठगे जाते हैं, इतने ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। कई बार सर एक घटना और कुछ और हाथ से देखो आप, एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट बापू स्वीकार कर लेते हैं और बेटू स्वीकार कर लेते और दोनों एक ही चैटिंग करते रहते बाप बेटा। धोखे की संभावनाएं कहाँ बढ़ती हैं। मैं एक दो छंद सुनाता हूँ, ये रिदमी छंद हैं थोड़े से। मंच से भी आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सा ताल बजा करके दीपक भाई अद्भुत छंद सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक दो छंद सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। बस थोड़ी सी हल्की सी ताली के साथ सुनेंगे। पहले एडवांस सुनिए, अपने आप बजेगी, उसमें थिरकन है थोड़ी सी। मैं खुद में मुझे लगता है कि मैं नाचने लगता हूँ क्या सुनेगा। बस थोड़ी सी हल्की सर ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप भी बजाइएगा सर। साड़ू साहब, अरे साड़ू साहब तो पीछे बैठे हैं हाँ, थोड़ा आनंद लेना सर। हाँ, रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई रूपवती। अभी बजाओ, आप क्या सोच रहे हो मजाक कर रहा हूँ क्या। आनंद 4 गुना हो जाएगा, बस ये है मेरा मतलब। छंद तो आप ठाका तो तुमको पहुंचा ही देगा, लेकिन आपका आनंद 10 गुना करने के लिए ये मेरा प्रयास है। बस सुनिएगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाए गई रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला। वो लोग नहीं बजा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ क्या। सर बजाइए आप थोड़ा सा आनंद। पुलिस वाले भैया, मैंने आपके लिए भी कविता पढ़नी है, मुझे पढ़नी है बहुत अच्छी। तुम्हारी समस्याएं बहुत तगड़ी होती हैं, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती है, होली दिवाली भी छुट्टी नहीं मिलती है, तुम्हें बहुत समस्याएं होती हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है। एक सिपाही ने सीओ साहब को जब हर 15 दिन बाद छुट्टी की एप्लीकेशन देता था तो सीओ साहब कहते थे तू हर 15 दिन में छुट्टी मांगता है, तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी तुझे इसी शर्त पे मिलेगी, तू मेरे एक प्रश्न का जवाब दे। सिपाही की समस्या रहती है सर, मेरी बात से सहमत हो तभी आप, मैं उसका तुम्हें निदान बता के जा रहा हूँ। जब भी छुट्टी की जरूरत पड़े तो इस फॉर्मूले को अपनाना। वो अधिकारी तुम 1 दिन की मांगोगे और ये कहेगा कि 15 दिन ले जा बेटा, ठीक है। सिपाहियों की समस्या होती है, कम से कम इन्हें छुट्टी नहीं मिलती होली दिवाली पे। तो सीओ साहब के यहाँ जा करके एप्लीकेशन दी कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। सीओ साहब ने कहा कि नहीं कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, चुनाव आने वाले हैं, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी सब कैंसिल। अब उसकी लड़की की गोद भरी जानी है और छुट्टी चाहिए थी उसे। तो बोले कि अच्छा मैं तुझे एक शर्त पर छुट्टी दे सकता हूँ, तू एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे तो मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा। अब मरता क्या नहीं करता। अब सिपाही ने कह दी कि ठीक है सर पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब सिपाही चक्कर खा गया इस वजह का क्या उत्तर है, बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। थोड़ी देर बाद उस सिपाही ने मुझे फोन किया कि गुरु समस्या है तुम्हारे लायक। मैंने कि क्या बता। कि मेरे सीओ ने ये प्रश्न पूछा है कि बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कि कह दियो छुट्टी नहीं दी थी और सिपाही ने जैसे ही सीओ साहब से कही तो सर उसने छुट्टी नहीं दी थी, तो ही सीओ साहब की समझ में आ गई। बोले कि बेटा तू 15 दिन की ले जा क्योंकि मुझे बाहुबली नहीं बनना। बात समझ गए तो जोरदार ताली बजा दो सर। अपन जो है मस्ती में रहने वाले।